एक बॉलीवुड का युवराज तो दूसरा राजनीति का युवराज, एक स्टारडम का बादशाह तो दूसरा सादगी का शहंशाह। और अब ये ब्रेकिंग न्यूज से कम नहीं है कि ये दोनों युवराज एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं। इंडिया की जीत इन दोनों को करीब ले आई है, इतना करीब कि राहुल गांधी सलमान खान के एक बुलावे पर सलमान खान के घर दौड़े चले आए। और जूम आपके लिए लेकर आया है ये एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन भी कि सलमान खान ने खुद फोन करके राहुल गांधी को अपने घर आने का इनविटेशन दिया। राहुल गांधी मुंबई मैच देखने आए थे। खबर ये भी थी कि सलमान खान सेकंड इनिंग्स में टीम इंडिया को चीयर करने के लिए वानखेड़े स्टेडियम जा सकते हैं, लेकिन सलमान ने राहुल गांधी को फोन किया। राहुल गांधी जब सलमान के घर आने के लिए राजी हो गए तो सलमान खान ने स्टेडियम जाने का इरादा छोड़ दिया और लग गए राहुल गांधी के स्वागत की तैयारियों में। रात करीब 2 बजे राहुल गांधी की गाड़ियों का काफिला जब सलमान खान के घर पहुंचा, तब तक मीडिया सलमान के घर से जा चुका था। राहुल गांधी के साथ उनके 4 दोस्त और भी थे। राहुल ने सलमान के घर जमकर इंडिया की जीत का जश्न मनाया और सुबह करीब 6 बजे तक राहुल गांधी सलमान के साथ रहे। राहुल और सलमान का टीम इंडिया की जीत का जश्न सलमान के पिता सलीम खान ने भी जूम को कंफर्म किया है कि राहुल उनके घर के मेहमान बने थे। यानी गांधी फैमिली के दोस्तों की लिस्ट में अब सलमान खान का नाम भी शामिल हो गया है। और पहले बच्चन फैमिली, फिर शाहरुख के बाद गांधी फैमिली की दोस्ती का सेंटर अब सलमान खान के आसपास घूम रहा है। राहुल और सलमान की दोस्ती से सलमान के फैंस जितने खुश हैं, शाहरुख को इन दोनों युवराजों की बढ़ती दोस्ती पर चिंता जरूर हो सकती है, क्योंकि शाहरुख को गांधी परिवार का करीबी माना जाता रहा है। शाहरुख ने भले ही कभी खुलकर कांग्रेस के कैंडिडेट्स का प्रचार ना किया हो, लेकिन सलमान हमेशा कांग्रेस के कैंडिडेट्स के लिए प्रचार करते रहे हैं और लगता है अपने पॉलिटिकल फ्रेंड्स के लिए प्रचार का ये पैशन उन्हें गांधी फैमिली के करीब ले आया है। ऐसा नहीं है कि सलमान को ही इस दोस्ती का फायदा मिल सकता है। हो सकता है कि राहुल गांधी ने भी सलमान से मैक्सिमम क्राउड पुल करने के टिप्स लिए हों। अब राहुल ने सलमान से टिप्स लिए या फिर राहुल से सलमान ने सीखी राजनीति, इसका जवाब मिलने में लगता है अभी लग सकता है थोड़ा सा वक्त। मीडिया में ऐसी खबरें थी कि सलमान खान खतरों के खिलाड़ी सीजन 4 को होस्ट करेंगे, लेकिन अब कंफर्म न्यूज आ गई है कि खतरों के खिलाड़ी को होस्ट बॉलीवुड के खिलाड़ी ही करेंगे। बॉलीवुड के खिलाड़ी को आखिर झुकना ही पड़ा, आखिर तैयार ही होना पड़ा कम अमाउंट में शो करने के लिए। जी हाँ, मुंबई के टैबलॉइड्स की बातों पर अगर भरोसा किया जाए तो सलमान के शो होस्ट करने की खबर को सुनकर अक्षय ने अपनी डिमांड को कम करके शो होस्ट करने के लिए हरी झंडी दे दी है। दरअसल हुआ यूं कि अक्षय को खतरों के खिलाड़ी सीजन 1 और 2 के लिए 1.5 करोड़ पर एपिसोड से भी ज्यादा अमाउंट दिया गया था, लेकिन सीजन 3 में जब प्रियंका ने शो को होस्ट किया तो कुछ टीआरपी नहीं आई। इससे अक्षय के भाव बढ़ गए और वो ज्यादा पैसों की डिमांड करने लगे। पेपर की माने तो अक्षय ने नेगोशिएट करने से साफ मना कर दिया, लेकिन जैसे ही सलमान के शो को होस्ट करने की खबर गर्म हुई, अक्षय ने चैनल को फिर से बुलाया और नेगोशिएट करके हो गए तैयार शो को होस्ट करने के लिए। हालांकि सलमान खान ये पहले ही बोल चुके थे कि उन्होंने शो का कोई भी प्रोमो शूट नहीं किया है। खतरों के खिलाड़ी अकी होस्ट करेगा? No, it's not true. It's not true at all. I mean, that's Aki's show, और I think अक्षय बहुत अच्छा करते हैं शो के अंदर, and I think he should be doing the show. लेकिन फिर भी खतरों के खिलाड़ी को सलमान से खतरा लगने लगा और उन्होंने फाइनली कम अमाउंट में शो करने के लिए हाँ कर दी। डील कितने में साइन हुई इसके लिए कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता, लेकिन गॉसिप बाजार का रूमर है कि इस बार अक्षय 1.25 to 1.75 करोड़ पर एपिसोड लेंगे। टैबलॉइड में खबर प्रिंट हुई थी कि सोनाक्षी ने कटरीना को अपने बीच में चल रही कोल्ड वॉर को खत्म करने के लिए एसएमएस भेजा। इस खबर में कितनी है सच्चाई, ये खुद बता रही है सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी और कटरीना के बीच चल रही कोल्ड वॉर रोज बढ़ती ही जा रही थी, कभी ब्रांड को लेकर तो कभी फिल्म साइन करने को लेकर। वैसे सुनने में तो ये भी आया कि दोनों के बीच कोल्ड वॉर की वजह सोनाक्षी की सलमान के लिए क्लोजनेस भी है। ये कोल्ड वॉर कोल्ड हो जाए, इसके लिए सोनाक्षी ने कटरीना को भेजा एक स्वीट सा एसएमएस, लेकिन कटरीना ने नहीं किया रिप्लाई। मीडिया की इस खबर के बारे में कितनी है सच्चाई, जब ये सवाल जूम ने सोनाक्षी से पूछा तो सुनिए क्या था उनका जवाब। आई थिंक टू मच हैज ऑलरेडी बीन सेड अबाउट दिस एंड रिटन अबाउट इट, तो जो हम आपस की बात है, आई थिंक वील सॉर्ट इट आउट आपस में, एंड देयर इज नो पॉइंट टॉकिंग अबाउट इट।
यहाँ सोनाक्षी ने इस बारे में बात करने से तो इनकार कर दिया, लेकिन सोनाक्षी के इस बात से इतना तो क्लियर हो ही गया कि सोनाक्षी ने कटरीना को SMS किया था। वैसे इस इवेंट पर हुई एक और मजेदार बात भी, जब किसी रिपोर्टर ने सोनाक्षी के वेट पर कर दिया सवाल ये कहकर, दबंग के बाद आपने थोड़ा वेट पुट ऑन किया है, तो कुछ खास कौन किया? मैंने तो लूज किया। आप क्या बोल रहे हो? गलत सवाल बोलते हो लड़कियों को, कभी लड़की को नहीं पटा पाओगे तुम। लग रहा है इसलिए कह रहा है। आपका एंगल थोड़ा रॉन्ग है अभी। हाँ, मुझे भी लग रहा है। वेल, यहाँ तो एंगल राइट नहीं था, इसलिए सोनाक्षी मोटी लग रही हैं। लेकिन ये खबर बिल्कुल राइट है कि सोनाक्षी ने भेजा कटरीना को SMS, लेकिन कटरीना ने नहीं दिया कोई जवाब। दीपिका पादुकोण को लगता है कटरीना से बदला लेने का मौका मिल गया, क्योंकि वो अब करेंगी सलमान की उस फिल्म में काम जिसमें सलमान ने कटरीना को कास्ट करने के लिए साफ मना कर दिया था। दीपिका पादुकोण को मिल गया है मौका कटरीना कैफ से बदला लेने का, क्योंकि यशराज बैनर की जिस फिल्म में सलमान ने कटरीना को कास्ट करने से साफ इनकार कर दिया था, अब टैबलॉइड की खबर ये है कि कबीर बेदी की उस फिल्म में दीपिका को कास्ट किया जाएगा। दरअसल हुआ यूं कि कटरीना कैफ सलमान खान की गर्लफ्रेंड होते हुए भी हर जगह रणबीर कपूर के साथ नजर आने लगी। सलमान को ये धोखा बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो अब कटरीना कैफ के साथ काम नहीं करेंगे। यशराज बैनर के अंडर कबीर बेदी सलमान और कटरीना के साथ फिल्म बनाने जा रहे थे, लेकिन सलमान के इस ऐलान के बाद अब वो दीपिका को कास्ट करने का मन बना चुके हैं। दीपिका पादुकोण को कटरीना से पुराना बदला भी लेना है, क्योंकि वो कटरीना ही थी जिसने दीपिका से रणबीर को छीन लिया। अब दीपिका को भी कटरीना से बदला लेने का मौका मिल ही गया सलमान के साथ काम करके। वैसे सलमान ने ये बात तो पहले ही बोल दी थी कि जिस दिन कटरीना को घमंड आ जाएगा उस दिन से उन्हें कोई नहीं पूछेगा। जिस दिन घमंड आ जाएगा, जिस दिन गुरूर आ जाएगा, जिस दिन ऐसा लगेगा ओह नाउ आई एम देयर, इट्स डाउनफॉल विल स्टार्ट। और अब ऐसा ही कुछ हो भी रहा है। कटरीना, वी होप कि आप ये सब सुन रही हो। ऋतिक रोशन अपने आप को मैड बता रहे हैं। इतना ही नहीं, वो तो हरकतें भी कुछ ऐसे ही कर रहे हैं। इफ यू डोंट बिलीव मी, देन चेक दिस आउट। Do something that's instinctive. You know, people call me mad when I'm working and I'm doing whatever I do. They say ये तो पागल हो गया यार कितना, but you have to have that madness. ऋतिक रोशन अपने आप को बता रहे हैं पागल, चाहे वो रोल पैराप्लेजिक का हो या किसी मेंटली चैलेंज लड़के का। ऋतिक रोशन ने अपने रोल को 100% दिया है, मगर इनके ये हटके रोल्स उनकी पर्सनल लाइफ में भी अफेक्ट कर रहे हैं। अपने कैरेक्टर को सिर्फ सेट्स पर ही नहीं, घर पर भी ले जाते हैं। और ऋतिक का कहना है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता जब लोग उन्हें पागल कहते हैं। They say ये तो पागल हो गया यार कितना, but you have to have that madness. If you don't, if madness is just a reflection of the passion that you have inside. Passion is the genesis of genius, and genius is the genesis of mad. MAD. That means my new interpretation adopted from Provoke is make a difference. बस ऋतिक, लेक्चर बंद कीजिए। वेल, आप एक्टर बनने के साथ एक साइकोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं। आपने हमें एक पूरा थीसिस ही सुना दिया। लेकिन ऋतिक, जरा एक बात तो बताइए, क्या आप जिस ब्रांड को प्रमोट करते हैं उसे पहनते भी हैं? These are my personal jeans. Okay, great. This I was given, but these are my personal jeans. And the glasses are Ray-Ban. Let me check. Ray-Ban. Okay. By the way, Ritika, don't boast. Provoke everything. You're as mad as I am. I like that. I like that. Eye to eye, shirt to shirt, jacket to jacket. डियर ऋतिक, आपने बेल्ट और जूते को मिस कर दिया। और हाँ, शेड्स तो आपने गलती से किसी और कंपनी के पहन लिए हैं। Ray-Ban. Okay. But what we wonder, if your innerwear is the same as the innerwear company you endorse. After all, इतना तो बनता है अपने पैशन के लिए, क्यों? You have to have that madness. शिल्पा शेट्टी की शादी हुए चाहे कितना ही वक्त हो गया हो, लेकिन उनके लिए आज भी राज कुंद्रा उनके कोहिनूर है। शिल्पा शेट्टी की लाइफ का कौन है कोहिनूर? किससे मानती है शिल्पा शेट्टी अपना सबसे कीमती तोहफा? सुनिए खुद शिल्पा की ही जुबानी। My husband, who's like
bigger than the Kohinoor. शिल्पा के लिए उनके हस्बैंड राज कुंद्रा सिर्फ कोहिनूर ही नहीं बल्कि कोहिनूर से भी बढ़कर हैं। My husband, who is like bigger than the Kohinoor. इतना बड़ा ऐलान शिल्पा ने एक ज्वेलरी कंपनी की पार्टी में किया, जहां शिल्पा ने अपनी लाइफ के और भी राज खोले। शिल्पा अपना मंगलसूत्र गले में नहीं हाथों में पहनती हैं ब्रेसलेट की तरह, लेकिन इस पार्टी में शिल्पा ने अपने ब्रेसलेट वाले मंगलसूत्र के पीछे की कहानी भी बता दी। मेरी ग्रैंडमदर जो थी वो अपने काले बीड्स को अपने बैंगल में पहनती थी। So I was very inspired by that. So I wanted to make a bracelet, a la my grandmother. इस इवेंट में शिल्पा के अलावा पहुंची लाला दत्ता, मलाइका अरोड़ा खान और भी कई बॉलीवुड हसीनाएं। वेल, इस इवेंट की फुल कवरेज देखिए आज रात हमारे शो बी टुनाइट में। जूम ने आपको अभिषेक का जीत के बाद का सेलिब्रेशन तो दिखाया ही, लेकिन उसके बाद अभिषेक गए सचिन तेंदुलकर से मिलने उनके घर, जिसे किया जूम के कैमरा ने कैप्चर। पहले आप जरा अभिषेक बच्चन का जश्न देख लीजिए। मैंने कहा था कि हम लोग जीतेंगे, हम जीते। और जश्न के बाद अभिषेक बच्चन गए सीधा सचिन तेंदुलकर से मिलने उनके घर, जहां शाम के 7 बजे अभिषेक की एंट्री हुई अपनी वाइफ ऐश्वर्या राय के साथ सचिन तेंदुलकर की बिल्डिंग में। रात के करीबन 2 बजे तक अभिषेक घर से बाहर नहीं निकले। अभिषेक met his favorite cricketer and very close friend world champion सचिन तेंदुलकर। वैसे we think that 7 घंटे अभिषेक ने सिर्फ सचिन तेंदुलकर के घर ही नहीं गुजारे, क्योंकि अभिषेक का ससुराल यानी ऐश्वर्या राय बच्चन का घर भी उसी बिल्डिंग में है। सो मे बी ऐश्वर्या राय के घर अभिषेक चले गए अपने इन-लॉज के साथ थोड़ा वक्त गुजारने। खैर जो भी हो, लेकिन फिलहाल तो अभिषेक पर क्रिकेट और क्रिकेटर्स का रंग जमकर चढ़ा हुआ है। प्रियंका के दूर चले जाने के बाद शाहिद कपूर को रिसेंटली स्पॉट किया गया एक हॉट गर्ल के साथ, कुछ ज्यादा ही नजदीकियां बढ़ाते हुए। प्लीज फॉरगिव मी, ये एसएमएस करते करते शाहिद कपूर थक गए, लेकिन लगता है कि प्रियंका चोपड़ा ने शाहिद को माफ नहीं किया, तभी तो वह प्रियंका की जगह किसी और के साथ कुछ ज्यादा ही नजदीकियां बढ़ाते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, मुंबई के एक टैबलॉइड की माने तो शाहिद कपूर रिसेंटली मुंबई के एक नाइट क्लब में वीजे बानी के साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज होते नजर आ रहे थे। दोनों ने एक साथ में ड्रिंक्स भी शेयर किए और इसके बाद दोनों डिनर डेट पर भी गए। वीजे बानी ने इस बात को भी कंफर्म किया, यस दे हैड डिनर टुगेदर, और इसकी वजह बताई कि दोनों जिम फ्रेंड्स हैं। जी हाँ, वीजे बानी की माने तो शाहिद और बानी दोनों एक साथ एक ही टाइम पर जिमिंग करते हैं। वेल वी वंडर कि जिम की एक्सरसाइज कहीं लव एक्सरसाइज में न बदल जाए। हुप्स। हर तरफ करण जौहर की शादी की खबरें हैं, लेकिन क्या उनके बेस्ट फ्रेंड शाहरुख को इस बारे में कुछ पता है? करण जौहर की शादी की खबर सबने सुनी। खबर करण जौहर की जिंदगी की सबसे बड़ी खबर थी। खबर ये कि करण जौहर जल्द ही एक न्यूयॉर्क बेस्ड लड़की के साथ शादी करेंगे, लेकिन जो बात पूरी दुनिया ने सुनी उस बात को करण के बेस्ट फ्रेंड, गाइड, मेंटोर शाहरुख खान ने नहीं सुनी। मुझे नहीं पता यार, मुझे नहीं पता यार। जी हाँ, व्हेन वी आस्क्ड शाहरुख खान की क्या करण जौहर की शादी की बात सच है, तो सबसे पहले तो शाहरुख ने इस बात को टाल दिया ये कहकर, मुझे नहीं पता यार, वो कोई न्यूज नहीं है, मैं शादी करने वाला हूँ तो न्यूज है, वो पूछ लो मुझसे। लेकिन जब जूम एसआरके के पीछे पड़ गया कि वो हाँ या ना में जवाब दे कि करण जौहर शादी कर रही हैं या नहीं, तो एसआरके क्लियर द एयर और जूम के कैमरे के सामने कसम खाई कि इस बात के बारे में उन्हें पता नहीं है और वो जल्द ही करण जौहर से इस बारे में बात करेंगे। I don't know. I really don't know. I'll ask him now that you're telling me. Okay, now that SRK has promised us, we will wait and watch कि करण SRK को सच्चाई बताते हैं या नहीं। कटरीना कैफ को मिला है एक साउथ इंडियन फिल्म का ऑफर, जिसमें कटरीना को मिलेगी मुंह मांगी रकम। फिल्म 30 मार खां के सॉन्ग शीला की जवानी ने कटरीना कैफ की पॉपुलैरिटी में बेतहाशा इजाफा किया है। बॉलीवुड में ही नहीं, साउथ में भी इनकी डिमांड बढ़ गई है। सुना है कि साउथ सुपरस्टार विक्रम के ऑपोजिट इन्हें कास्ट करने के लिए मुंह मांगी कीमत ऑफर की गई है।
बता दें कि विक्रम वही एक्टर है जिन्हें आपने फिल्म रावण में ऐश्वर्या के ऑपोजिट देखा है। सिल्वर लाइन फिल्म फैक्ट्री विल प्रोड्यूस दिस मूवी व्हिच विल हैव एम्पल डोज ऑफ स्पेशल इफेक्ट्स। कटरीना की तरफ से इस फिल्म को साइन करने का कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आया है, लेकिन अगर कटरीना इस फिल्म को साइन कर लेती हैं, तो सोनाक्षी दीपिका के बाद कटरीना भी उस ब्रिगेड में शामिल हो जाएंगी जिन्होंने बॉलीवुड में स्टारडम दिखाने के बाद साउथ का रास्ता अपनाया। रणदीप हुड्डा आजकल कुछ परेशान हैं क्योंकि उन्हें किसी ने भी नहीं किया अप्रोच फिल्म वंस अपॉन अ टाइम के सीक्वल में काम करने के लिए। फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई की जबरदस्त कामयाबी के बाद रणदीप हुड्डा को है बेसब्री से इंतजार फिल्म के सीक्वल का हिस्सा बनने का, लेकिन अब तक इन्हें किसी ने कॉल नहीं किया है, जिसे लेकर काफी परेशान नजर आ रहे हैं रणदीप हुड्डा। कौन सा रोल कौन कर रहा है, किस पिक्चर की क्या किस्मत है, उसकी अपनी किस्मत होती है और आपकी अपनी किस्मत होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो किस्मतें जुड़ जाती हैं तो एक मैजिक हो जाता है, कई बार नहीं जुड़ती हैं तो नहीं मैजिक होता। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के सीक्वल का हिस्सा बनेंगे या नहीं वो तो दूर की बात है। रणदीप, जरा ये तो बताइए कि आपकी फिल्म रंग रसिया तो सालों से बनकर तैयार है, लेकिन अब तक रिलीज क्यों नहीं हुई? तो ऑल दोज मूवीज व्हिच वर exorbitant movies made before recession are having problems getting a release. पर उस पिक्चर का डिले होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो पिक्चर पहले ही 100 साल पुरानी है, तो 2 साल में उसको क्या फर्क पड़ेगा। अरे भाई रणदीप, अगर आपकी फिल्म यूं ही डिले होती रहेंगी तो हमें तो नहीं, पर आपको जरूर फर्क पड़ेगा। मर्डर 2 के सेट्स पर हुआ जमकर हंगामा जब शूटिंग के बीच में ही पहुंच गए एमएनएस के कार्यकर्ता। कल मुंबई फिल्म सिटी पर हुआ जमकर हंगामा जब मर्डर 2 की शूटिंग लोकेशन पर बीच में ही एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने आकर शूटिंग को रोकने की कोशिश की। मुंबई के एक टैबलॉइड की माने तो कल मुंबई फिल्म सिटी में मर्डर 2 की शूटिंग चल रही थी, लेकिन तभी शूटिंग के बीच में आ गए एमएनएस के कार्यकर्ता और उन्होंने शूटिंग को रोकने की कोशिश की। सोर्सेज की माने तो हंगामा इतना बढ़ गया कि फिल्म के प्रोड्यूसर्स को पुलिस तक को बुलाना पड़ा। एमएनएस चाहती है कि उनके कार्यकर्ता भी फिल्म की प्रोडक्शन का पार्ट बने, लेकिन प्रोड्यूसर्स का कहना है कि ये प्योरली उनकी चॉइस है कि वो किसे इस फिल्म का हिस्सा बनाए और किसे नहीं। वैसे ऐसा नहीं है कि एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने पहली बार इस तरह का कुछ हंगामा किया हो। इससे पहले भी कुर्बान के वक्त करीना के बैकलिस्ट सीन को देखकर एमएनएस ने करीना को साड़ियाँ भिजवाई थी। अब ये पब्लिसिटी स्टंट है या फिर मॉरल ड्यूटी, दिस इज लेफ्ट अपॉन यू टू डिसाइड।